देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में कुरुक्षेत्र जिले का 2 बार प्रतिनिधित्व कर चुकी पूर्व सांसद प्रोफेसर कैलाशो सैनी ने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार इस बार लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करेगी। प्रोफेसर कैलाशो सैनी का कहना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 425 सीटें लेगी। उन्होंने कहा कि उनके दावे के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनहितैषी योजनाएं और भ्रष्टाचार मुक्त शासन है। प्रोफेसर कैलाशो सैनी ने कहा कि प्रदेश या देश दोनों जगह बीजेपी की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ने देश व प्रदेश में राम राज्य स्थापित किया है। इसके चलते जनता के पास कोई और विकल्प नहीं। कांग्रेस टुकड़ों में बंट चुकी है और इंडिया गठबंधन का कुनबा अपने पारिवारिक सदस्यों को एक साथ जोड़ पाने में नाकामयाब रहा है। सबसे पहले तो मेरी आपको जय श्री राम, जय भारतीय जनता पार्टी, जय भारत माँ। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा ही चुनाव को लेकर सक्रिय एवं एक्टिव मोड में रहती है और जैसा कि अब तो लोकसभा चुनाव सिर पर ही आकर खड़े हो गए हैं और पार्टी ने 10 की 10 लोकसभाओं के अंदर अपने ऑफिसेज खोल दिए हैं पूरे हरियाणा प्रदेश में और वहां पर प्रभारियों को और विस्तारक, मंडल प्रधान, बूथ लेवल तक, BLA 2 तक, BLA 1 तक हर कार्यकर्ता को, हर नेता को तैनात कर दिया गया है और आगामी लोकसभा चुनाव रिकॉर्ड तोड़ मतों के अंतर से विजयी करने के लिए जो हमारे कार्यकर्ताओं ने और हमारी पार्टी हाई कमान ने अभियान चलाया हुआ है और जो कार्यक्रम इस दौरान पीछे भी बने हैं और अब बन रहे हैं और जिस प्रकार से सरकार की नीतियों को घर घर तक, आम जन तक पहुंचाया जा रहा है, जो मोदी जी के कार्य हैं, अपना जल अपना नल योजना, किसान क्रेडिट योजना, आयुष्मान योजना, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना और जिस प्रकार से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में भोजन की व्यवस्था करना और जिस प्रकार से गोदामों को गरीब लोगों के लिए खोला गया है, उनके दरवाजे और खाली किया गया है गोदामों को। पुरानी सरकारों के शासनकाल में वो अनाज पड़ा पड़ा सड़ जाया करता था या तो फिर भ्रष्टाचार के माध्यम से अन्यत्र गलत तरीकों से हजम कर लिया जाता था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जोड़ का ना तो पूरी दुनिया पे कोई नेता है और ना भारतवर्ष में कोई उनका मुकाबला करने में सक्षम है। उनकी नीतियों में, उनके डाउन टू अर्थ होकर के गरीब के लिए अंत्योदय जैसी स्कीमों से गरीब को लाभ पहुंचाने के लिए इसी प्रकार से आज कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता, कोई कंपटीशन में खड़ा ही नहीं हो सकता। और हरियाणा में भी डाउन टू अर्थ रहकर मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार से अपने त्यागी तपस्वी जीवन का लाभ अपने परिवारों को, अपने परिवारजनों को ना दे करके उन्होंने हरियाणा प्रदेश की 2.5 करोड़ आबादी को ही अपना परिवार समझकर उनको अपने त्यागी तपस्वी जीवन का फायदा दिया है। वो एक लामिसाल है। उन्होंने इतने लामिसाल कार्य किए। आप आज सरकार की 600 स्कीमों का लाभ आम आदमी और मिडल वर्ग का व्यक्ति, हर वर्ग घर बैठे बिठाए ले रहा है। तो ये एक लामिसाल काम है। घरों पे जा कर के सरकार, गांव में जा कर के हमारे कार्यकर्ता दस्तक दे रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारी दस्तक दे रहे हैं कि किसी की पेंशन अधूरी है तो वो घर पे जाके बनाई जा रही है, किसी का आधार कार्ड में कोई कमी है या आयुष्मान कार्ड बनने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, वहाँ कोई आपसे गलत पैसे तो नहीं लेता, उसको आयुष्मान कार्ड को वहाँ इलाज के लिए जमा करवाते वक्त भी कोई एक पैसा भी ना ले ले। तो ये सारा ध्यान जिस प्रकार से हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी स्वयं हर चीज़ की मॉनिटरिंग रात को वो 2-3 बजे तक करके केवल 2-3 घंटे की नींद लेते हैं, ये साबित करता है कि आगामी समय में कोई भी नेता मोदी जी का मुकाबला नहीं कर सकता और लोकसभा भारतवर्ष में पूरे में ही यहाँ पर 400-425 सीटों से मोदी जी की सरकार अब तीसरी बार बनेगी। आगामी चुनाव का कुरुक्षेत्र लोकसभा का प्रश्न है। मैं यहाँ से पहले 2 बार सांसद रही हूँ। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत ही डाउन टू अर्थ और समर्पित कार्यकर्ता हूँ। जैसा भी मुझे पार्टी आदेश देगी, जो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टी इस चुनाव में लगाएगी, हाँ, मैं लोकसभा के लिए तैयारी कर रही हूँ, मैं फील्ड में जाती रही हूँ लगातार, लेकिन फैसला पार्टी का होगा कि पार्टी मुझे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहती है। वो मेरे व्यक्तित्व का, मेरे कामों का, मेरे कैलिबर का किस तरह से लाभ उठाना चाहती है।